आप यूएन जैसी संस्था में बैठ करके मानव अधिकार की बात करते हैं, मगर मानवता आपके सामने शर्मसार हो रही है, जलाई जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है, नारा लगाया जा रहा है और आप मुखदर्शक या मुख बधिर बने हम लोग भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आप में तो ताकत है भाई। देश को आज एक होने की जरूरत है, हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। अगर हिंदू एक नहीं होता तो मैं आज सिर्फ वहां देख रहा हूं बांग्लादेश में, ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होगा। मेरा प्रश्न है उन मानव अधिकार की संस्थाओं से जो मानव अधिकार की बात करते हैं, क्या दीपू चंद्र दास का कोई मानव अधिकार नहीं है? आज अभी यही समय है, सही समय है, आपको तय करना होगा, आपको एक होना होगा। आप एक हैं तो आप अपराजय हैं, आप विभाजित हैं तो एक लकड़ी आप लीजिए और तोड़ दीजिए और गट्ठड़ होगा, किसी पहलवान से नहीं टूटेगा, कहूँ पहलवान के बाप से नहीं टूटेगा। बाकी लोग फेविकोल मुंह में डालकर बैठ गए, मैं इस बात का प्रतिकार कर रहा हूँ। 121 करोड़ पूरी दुनिया में हिंदू हैं, वो चुप बैठे हैं, मैं इस बात का मुझे दुख है। 5 करोड़ इस देश में घुसपैठिया हैं, 1 करोड़ 40 लाख वहाँ पर हिंदू हैं बांग्लादेश में। अगर आप वहाँ उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकते, वैसे मुझे लगता है सुरक्षा देनी चाहिए। कहाँ कहाँ से भागेंगे हम लोग? और अगर नहीं सुरक्षा दे सकते तो यहाँ से 5 करोड़ घुसपैठियों को बाहर करिए और वहाँ से ला करके इन्हें शरण दीजिए। आपको तय करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। जहां भारत में हिंदुओं को एक करने के लिए तमाम संत जो हैं वो यात्राएं निकाल रहे थे, तमाम साधु संत ये संदेश दे रहे थे कि आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वहीं जब बांग्लादेश से दीपू चंद्र दास और वहां के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तस्वीरें आती हैं, उसको लेकर आखिरकार साधु संतों की क्या राय है। और मेरे साथ दीपांकर जी महाराज हैं जो लगातार एक भिक्षा यात्रा 2022 से चला रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि एक धागे के साथ हिंदू जो हैं वो उस धागे में पिरोएं और एकता मजबूती उस पूरे समाज की रहे, जिस समाज को लेकर दीपांकर जी महाराज जो है वो यात्राएं निकाल रहे हैं। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपने भी यात्रा निकाली, लगातार जो आपकी यात्रा चल रही है और आप उस भिक्षा यात्रा में ना पैसा मांग रहे हैं ना कुछ चीज़ें मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सब एक मुझे भिक्षा दे दीजिए, बस एक प्रण ले लीजिए कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन जो बांग्लादेश से तस्वीर सामने आई, जो बांग्लादेश में एक युवक 25-30 साल के युवक के साथ ऐसी घटना की गई है, इस पर आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि ये 21वीं सदी को शर्मसार करने वाली, भयानक, दुखद, व्यथित करने वाली, 121 करोड़ दुनिया में रह रहे हिंदुओं को ही दुखी नहीं करने वाली, जो मानवता में विश्वास रखते हैं, जो देश और दुनिया में मानव अधिकार की संस्थाएं चलाते हैं, उन सबको भी सोचने और विचारने पर मजबूर करने वाली है। मगर मेरा विचार उससे ज़्यादा एक कदम आगे जाकर पूछना चाहता हूँ। देश में सेकंड में रिएक्ट करने वाले फिल्म जगत के लोग दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाए जाने पर मौन क्यों हैं? क्षण क्षण में, सेकंड में अपने राय देने वाला सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल दीपू चंद्र और अमृत मंडल की मौत पर मौन धारण किए क्यों बैठा है? हर बात पर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना देने वाला विपक्ष आज मौन क्यों है? मेरा ये प्रश्न है। मेरा प्रश्न है उन मानव अधिकार की संस्थाओं से जो मानव अधिकार की बात करते हैं, क्या दीपू चंद्र दास का कोई मानव अधिकार नहीं है? जो 5 लोगों के घर में 3 बजे रात को ताला लगाकर बाहर से उन्हें जलाने की कोशिश की गई, जिंदा जलाने की, क्या उनका कोई मानव अधिकार नहीं है? अमृत मंडल का कोई मानव अधिकार नहीं है? सुनने में आ रहा है कुछ पत्रकार या मीडिया हाउसेस की माने जो दीपू चंद्र दास की घर में फीमेल थी, उनके साथ भी रेप हुआ, क्या उनका कोई जीवन जीने का अधिकार नहीं है? और अगर नहीं है तो ये मानव अधिकार का थिएटर बंद कीजिए। अगर नहीं है, आप यूएन जैसी संस्था में बैठ करके मानव अधिकार की बात करते हैं, मगर मानवता आपके सामने शर्मसार हो रही है, जलाई जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है, नारा लगाया जा रहा है और आप मुखदर्शक या मुख बधिर बने हम लोग भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आप में तो ताकत है भाई, आप तो मानव अधिकार के बड़ी संस्था हैं, आप में ताकत है, ताकत तो हम में नहीं है। मैं जब लास्ट यात्रा बिहार की कर आया था तो यात्रा था किशनगंज, जो बांग्लादेश से 54 किलोमीटर पहले है। मैं तो बॉर्डर पर यात्रा कर आया, संदेश दे आया कि एक होकर रहिएगा। आज देश के भी मुख्य लोग कह रहे हैं, पूज्य सर संघ चालक जी ने भी कहा कि देश को आज एक होने की जरूरत है, हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। अगर हिंदू एक नहीं होता तो मैं आज सिर्फ वहाँ देख रहा हूँ बांग्लादेश में, ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होगा।
मेरा बड़ा सवाल आपसे यह है कि जब फ़िलिस्तीन गाज़ा पर कोई घटना होती है, फ़िलिस्तीन गाज़ा की तस्वीरें सामने आती है, तो यही भारत इसी धरती पर जो अपने आप को अल्पसंख्यक बताते हैं, जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमें जीने का अधिकार हमारा छीना जा रहा है, स्वतंत्रता हमारी छीनी जा रही है, हमें हमारा लोकतंत्र खतरे में किया जा रहा है, आज वो लोग जो लोग फ़िलिस्तीन का झंडा अपने एक धार्मिक प्रोग्रामों में लेकर चला करते थे, आज वो सभी मौलानाओं की मैं बात कर रहा हूँ, सभी उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो फ़िलिस्तीन के झंडे को लहराते थे, आज एक 25-30 साल के युवक को, वो भी दलित युवक को, हालांकि आप कह रहे हैं कि जात पात की विदाई करनी है, लेकिन मैंने दलित शब्द इसीलिए जोड़ा है जो जय भीम और जय भीम के नारे लगाते थे। आज वो लोग, और ख़ासकर वो लोग जो छाती पीटते थे फ़िलिस्तीन गाज़ा को लेकर, आज सभी ने मौन धारण कर लिया है। कहाँ चले गए, चुप क्यों हैं? मरने वाली जो भीड़ है वो नरभक्षी जिहादियों की है। इसीलिए हमें लगता है कि जो रविदास जी को मानने वाला समाज था, उसके कथित अपने आप को नेता समझने वाले योद्धा लोग आज मौन हो गए। मैं योद्धा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब हम लोग भाई हैं, एक हैं। मगर क्या दीपू चंद्र दास आपका भाई नहीं था? आप ये बताइए। क्या अमृत मंडल आपका भाई नहीं है? ये बताइए। उसके घर की 3 बहनें, बेटी, माँ, पत्नी आपकी माँ बहन नहीं है? ये बताइए। मैं समझता हूँ कि डिस्काउंट कहीं नहीं मिलेगा, आपको एक होना होगा। मैं समझता हूँ कि कहीं मिस्टेक रही होंगी पूर्व में, उससे भविष्य को बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक होकर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं, मगर हम विभाजित होकर हर गली नुक्कड़ पर हम लोगों के साथ क्या होगा, वो दीपू चंद्र दास आज जीवंत उदाहरण है। चंदन दास, बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था, घर से बाहर निकालकर बाप बेटे को मार दिया गया था, वो जीवंत उदाहरण है। कितने दीपू चंद्र दास आप हिंदुओं देखोगे तब आप एक होंगे, आप ये तय कीजिए। विधानसभा सदन सबसे बड़ा सदन है उत्तर प्रदेश का, जहां पर लगभग 403 जो है विधायक बैठते हैं, और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, चेतावनी के शब्दों में कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यही है जो मैं नारा यहां पर दे रहा हूं, बटेंगे तो कटेंगे और घटेंगे तो कटेंगे। तो योगी जी से आप कितना सहमत है? जो योगी जी ने नारा दिया था उसको लोगों, हालांकि कई लोगों ने कहा कि योगी जी जो है इस ऐसे नारों को देते हैं जिससे धार्मिक उत्पाद पैदा होता है, जिससे राजनीतिकरण होता है, लेकिन जो योगी जी ने कहा, आज उस नारे की तस्वीर आप क्या देख रहे हैं? और आप भी यही नारा लगातार दे रहे हैं कि घटेंगे तो कटेंगे। मैं कह रहा हूं कि इससे आप धार्मिक उन्माद की बात जोड़िए मत जी। संसद में खड़ा होकर सांसद जिहाद की बात करता है तो वो प्रवचन है। पहलगाम में पेंट उतरवा कलमा पड़वा हिंदुओं को मारा गया, वो कोई सेक्युलरिज्म था? मदुरई में एक टेंपल के ऊपर दिया तक नहीं जलने दिया सरकार ने कि मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, वो क्या है? सेक्युलरिज्म है? तो ये दोगलापन बंद करना चाहिए। देश का युवा पढ़ा लिखा है, समाज जागरूक है। अब एक चीज़ तय करनी चाहिए और वो तय करनी ही होगी, आज नहीं तो कल जैसा कुछ नहीं बचा। आज अभी यही समय है, सही समय है, आपको तय करना होगा, आपको एक होना होगा। आप एक हैं तो आप अपराजय हैं, आप विभाजित हैं तो एक लकड़ी आप लीजिए और तोड़ दीजिए, और गट्ठड़ होगा किसी पहलवान से नहीं टूटेगा, कहूँ पहलवान के बाप से नहीं टूटेगा। तो आपको संगठित होने की ताकत को पहचानना होगा, संघीय शक्ति कलयुगे के उद्घोष को करना होगा, सनातन का पुनर्जागरण करना होगा। 3 साल से मैं कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चल सकते हैं। जो बड़े सांसद, बड़े राजनीतिक दल से जुड़ी हुई मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो थैला लेकर फ़िलिस्तीन का संसद में पहुंचती हैं, और आज जब एक हिंदू पर ये घटना घटती है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। मैं इस बात पर आपकी थोड़ा सा ऐतराज़ करता हूं जी। प्रियंका गांधी ने ये बात कही है। प्रियंका गांधी ने बोला कि वहाँ के हिंदुओं पर सरकार को मौन नहीं रहना चाहिए। जो बात प्रियंका गांधी ने बोली है वो भी इस देश की बिटियाँ हैं, मैं उस बात को उनकी ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा। मगर बाकी लोग फेविकोल मुंह में डालकर बैठ गए, मैं इस बात का प्रतिकार कर रहा हूँ। 121 करोड़ पूरी दुनिया में हिंदू हैं, वो चुप बैठे हैं, मैं इस बात का मुझे दुख है।
बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप यकीन मानिए कि महाभारत में शस्त्र उठाना इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना अच्छे लोगों का उस समय में मौन होना था। आज भी आप लोगों का मौन होना भविष्य की महाभारत को न्योता दे रहा है। 5 करोड़ इस देश में घुसपैठिया हैं, 1 करोड़ 40 लाख वहाँ पर हिंदू हैं बांग्लादेश में। अगर आप वहाँ उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकते, वैसे मुझे लगता है सुरक्षा देनी चाहिए। कहाँ कहाँ से भागेंगे हम लोग? और अगर नहीं सुरक्षा दे सकते तो यहाँ से 5 करोड़ घुसपैठियों को बाहर करिए और वहाँ से ला करके इन्हें शरण दीजिए। आपको तय करना होगा। सरकार अपने बैक हैंड पर क्या कर रही है ये खबर ना आपको है ना मुझे है। डिप्लोमेटिक चैनल से सरकार क्या कर रही है ये आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मगर मुझे इतना ज़रूर पता है देश की सबसे बड़ी पंचायत का जो मुखिया है जी, जिन्हें हम लोग प्रधान सेवक भी कहते हैं, वो चुप नहीं रहेंगे। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ। जितना दीपू चंद्र दास के जलने का दुख मुझे है, शायद उससे कई गुना ज़्यादा उन्हें भी होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इसी देश में मौलाना ये कहते हैं हमें बांग्लादेश से क्या मतलब है, जो फ़िलिस्तीन पर छाती पीटकर अपनी बातें रख रहे थे, जो फ़िलिस्तीन पर तमाम मुद्दों पर तमाम चैनलों पर अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन जब उनसे बांग्लादेश पर सवाल किया जाता तो वो मौलाना ये कहते हैं कि हमें बांग्लादेश से क्या मतलब, हम भारत के हैं, भारत से बात कीजिए, भारत पे बात कीजिए। नहीं, यहाँ से गाजा तक खुद सब एक कर रहे थे, बाल्टी लेकर पहुँच गए आग बुझाने को। और जब बात वहाँ की आई तो क्यों ना बोले, हिंदू जहाँ का भी है, हिंदू हमारा भाई है। 121 करोड़ जब कहा तो उसमें बांग्लादेश के हिंदू भी आते हैं। हम लोग बिल्कुल अलग नहीं हैं, हम लोग एक हैं, एक परिवार हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, दीपू चंद्र दास का जो दुख दीपांकर को होगा वो मौलाना को नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे असंवेदनशील व्यक्ति की हम लोग बात भी करें, मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। जो डिबेट में हंस पड़ते हैं, इन्हें इतना नहीं पता कि डिबेट हो किस चीज़ पर रही है और हंसना चाहिए भी या नहीं हंसना चाहिए। वैसे कहते हैं एक निर्दोष को मारना पूरी कायनात को मारने जैसा है। कांधार में कितने हिंदुओं को मारा गया, कितनी कायनात मरी। पाकिस्तान में हिंदू कुश में कितने मारे गए, कितनी कायनात मरी। कश्मीर में 90 में कितने मारे गए, कितनी कायनात मरी। मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, कितनी कायनात मरी। वर्तमान जिन्हें कश्मीर फाइल या केरला फाइल झूठ लग रही थी, बांग्लादेश लाइव चल रही है, कितनी कायनात मर चुकी है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को संवेदनशील होने की ज़रूरत है और अपनी रक्षा के लिए हम लोगों को संगठित होकर एक स्वर में हिंदू जो भी है उसके साथ खड़ा होना होगा। योगी आदित्यनाथ के लिए आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की और सदन से सीधी चेतावनी बांग्लादेश को दे रहे हैं। मैं समझता हूँ जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो शायद बहुत लोगों के दिलों की दर्द उन्होंने विधानसभा में रखा। मैं महाराज जी का हमेशा से प्रशंसक रहा हूं और हमारे बड़े हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि उन्हीं का अनुसरण हम सब लोगों को भी करना है। एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि किस तरीके से आप क्या संदेश देना चाहते हैं हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से? हिंदू जागृति आप चला रहे हैं, हिंदू भिक्षा जो प्रोग्राम है वो आप चला रहे हैं, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? पूरे देश ये तस्वीर देख रहा है जो बांग्लादेश में हुआ हिंदुओं के साथ, लेकिन भारत से दीपांकर जी महाराज का क्या संदेश? मैं एक बात कहूँगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गवाड़, वो कहती हैं आई एम प्राउड हिंदू, तो किसी को तकलीफ नहीं होती। ऋषि सुनक आते हैं, कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू, किसी को तकलीफ नहीं होती। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था मुझे हिंदू होने पर गर्व है, उन्होंने सेक्युलर नहीं कहा, हिंदू होने पर गर्व है, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और भारत रत्न अटल जी कहा करते थे हिंदू तन मन, हिंदू जीवन रग रग, हिंदू मेरा परिचय। मैं समझता हूँ जिसमें तमाम नदियाँ आकर गिरें वो सिंधु हैं हम। हमें गर्व है खुद पर, या गर्व करें खुद पर कि हिंदू हैं हम। और ये प्रत्येक हिंदू को समझना चाहिए कि श्वेत भी मैं हूँ, शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ। इस पृथ्वी का मैं केंद्र बिंदु हूँ, भारत का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम भाई साहब, मैं ही हिंदू हूँ। अपनी तरफ से हम कुछ गलत करते नहीं, मगर हाँ अगर कुछ हो तो हमें एक होकर उस चुनौती का सामना करना होगा। तो बिल्कुल दीपांकर जी महाराज, इनका साफ संदेश यही है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपको भी यही तस्वीर जो सामने नजर आ रही है, इसको लेकर पूरा संत समाज भी यही कह रहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो बहुत गलत है और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश।